हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुलसी पंछी के पिए, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, घटे न सरिता नीर। दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे। जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर। अर्थात जैसे पक्षियों द्वारा जल पीने पर भी नदी का जल कभी कम नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखते हुए दान करता है, उसका धन कभी नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से बढ़ता ही रहता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति। आज आइए जया एकादशी की बात करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रतों का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। प्रत्येक एकादशी अपने भीतर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे होती है, परंतु जया एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना गया है। यह पावन तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को मनाई जाती है और इसे जया नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जया एकादशी के नाम से कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धालु विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वह जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बनते हैं। जया एकादशी का वर्णन हिंदू धर्म में मिलता है। इसमें बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच जैसी योनि से मुक्त हो जाता है और उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। यह जया एकादशी आत्मशुद्धि, मन की पवित्रता और कर्मों के प्रायश्चित का श्रेष्ठ साधन मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, नाम स्मरण और दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और धर्म की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। जया एकादशी का पावन व्रत 29 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को सायं 4:35 से हो रहा है, जबकि इसका समापन 29 जनवरी 2026 को 1:55 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को ही मान्यता दी जाती है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। यह व्रत व्यक्ति के भीतर छिपे दोषों को समाप्त कर उसे सद्गुणों की ओर ले जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं, मानसिक शांति प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से जो व्यक्ति भय, रोग, दरिद्रता या मानसिक अशांति से ग्रस्त है, उसके लिए जया एकादशी का व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। सनातन धर्म में व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके साथ दान भी किया जाए। दान को धर्म का मूल आधार कहा गया है। जया एकादशी जैसे पूर्ण पर्व पर किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने दान की महिमा को इन शब्दों में वर्णित किया है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर। अर्थात जैसे पक्षियों द्वारा जल पीने पर भी नदी का जल खत्म नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखते हुए दान करता है उसका धन कभी नहीं घटता, बल्कि ईश्वर की कृपा से बढ़ता ही बढ़ता रहता है। जया एकादशी पर अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस दिन भूखे को भोजन कराना, निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अन्नदान करने वाला व्यक्ति कभी भूख और अभाव से ग्रस्त नहीं होता। इस दिन भूखे लोगों को भोजन कराना अति महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इस दिन दान के साथ साथ भगवान के नाम का भजन अति आवश्यक है। तो इस एक श्लोक का जो है पाठ करते हैं। यह श्लोक संपूर्ण भागवत जी के पुण्य का फल प्रदान करता है। तो इस 12वें स्कंद के 35 अध्याय में यह श्लोक मिलता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रत मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। वैसे तो माघ मास हिंदी महीनों के अनुसार 11वां महीना है और इस मास को माधव मास कहा जाता है। माधव मास माने भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माधव है, अर्थात भगवान को 11 तिथि बहुत अति प्रिय है। और यह 11वां महीना है माघ महीना। माघ के बाद आता है फाल्गुन और फिर फाल्गुन के बाद चैत्र महीना पहला महीना है। तो ये माघ मास 11वां महीना है और भगवान श्री कृष्ण को 11वां महीना 11वां तिथि अति प्रिय तिथि है। तो आइए भगवान विष्णु क्या कहते हैं एकादशी तिथि के बारे में। हरि विष्णु समझाएं बार बार, हरि विष्णु समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार, व्रत करो एकादशी अपार। यह 11 शबरी ने करी, यह 11 शबरी ने करी, घर आए भगवान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 द्रौपदी ने करी, यह 11 द्रौपदी ने करी, चीर बढ़ा रहे भगवान, चीर बढ़ा रहे भगवान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 अर्जुन ने करी, यह 11 अर्जुन ने करी, रथ हाँक रहे भगवान, रथ हाँक रहे भगवान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 नरसी ने करी, यह 11 नरसी ने करी, भात भराए रहे भगवान,
भात भराए रहे भगवान। व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। संपूर्ण दिन व्रत को करके इसके पूर्ण फल को भगवान हरि के चरणों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।